हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल मैथ संगम में। प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस की जाए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना किया जाए तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं हर चैप्टर्स के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि सेम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में आएगा, लेकिन ये मैं कंफर्म करता हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी आर इज टू 3/5 पी क्यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है P एंड Q, और इनके कोऑर्डिनेट आपके हैं -1, 3, और ये आपका कोऑर्डिनेट है 2, 5। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट R लाई करता है। हमें इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, अगर हमें इस पॉइंट के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला अगर x के लिए हमें फाइंड करना हो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एक ये फॉर्मूला होता है। अगर y के लिए फाइंड करना हो, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, एक ये फॉर्मूला होता है। अगर ये क्लियर कर दे कि r आपका मिड पॉइंट है तो ये जो m1 m2 है ये सारी वैल्यूज़ 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो ये m1 m2 एक्चुअली में रेशियो होता है, इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का लेंथ, इनका रेशियो। तो अगर मिड पॉइंट है तो दोनों लेंथ इक्वल होगा, और अगर इक्वल होगा तो 1 एंड 1 1 1, तो सारी जगह m की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं है कि मिड पॉइंट है, ये बस बोला कि P और Q के बीच में एक पॉइंट R है, तो हमें उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस तरीके से है कि PR और PQ, यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर तो PR और PQ का रेशियो क्या आता है, तो आप PQ को अपॉन में कर लीजिए। तो PR अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 3/5। इसका मतलब PR और PR और ये पूरा PQ, इनका रेशियो 3:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि PR तो आपका 3 रेशियो है और पूरा टोटल आपका 5 रेशियो है। तो अगर टोटल 5 है, इसका मतलब ये 3 है तो ये 2 होगा, तभी तो टोटल 5 होगा। तो आपका आ गया रेशियो m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें r का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम लोग बस इसी में x1 x2 की वैल्यू देखिए, P का पॉइंट दिया हुआ आपका -1, 3 और Q पॉइंट है आपका 2, 5। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये आपका y2। हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 2। जब पुट करेंगे तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। आइए इसको पुट करते हैं, इस वैल्यूज़ को। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला मेमोराइज होगा। तो मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। x इज इक्वल्स टू m1 यानी कि यहाँ से हमने m1 की वैल्यू 3 ली थी और m2 की वैल्यू 2, वो जो रेशियो आया हुआ था आपका। तो m1 x2 2 प्लस m2 x1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2 यानी कि 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 2 6, 6 - 2 यानी कि 4/5। उसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, m1 y2 5 प्लस m2 यानी कि आपका 2
y1 यानी कि 3 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो ये आपका 3 5 ज़ा 15, 15 और 6 21 अपॉन 5। तो ये आपकी r की वैल्यूज़ हो गई। वो जो हमने बीच में r पॉइंट लिखा था ना, उसका ये कोऑर्डिनेट हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यूज़। एग्जामिनेशन में ऐसा ही होगा, आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे और उसके बीच के पॉइंट्स निकालने होंगे, या तो मिड में होगा या फिर कहीं भी हो, आपको उसका रेशियो दिया होगा, तो आप ऐसे रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट रेशियो देता है, कभी कभी इस तरीके से देता है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्यों इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी कि 2 पॉइंट होगा ए और बी, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रहा होगा और इन दोनों के बीच में एक ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस पूरी लाइन को। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, y, और ए और बी के पॉइंट आपके दिए हुए हैं -2, 2 और बी के पॉइंट 3, 7। अब आपको फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन में, ये इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले मैंने क्या क्वेश्चन किया था, जो दिया था मैंने, उसमें क्या था कि आपको रेशियो दिया हुआ था, ये मिडिल पॉइंट को कोऑर्डिनेट को फाइंड करना था। यहाँ पे आपको पता है कि इसका कोऑर्डिनेट 2, y है, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने का मतलब रेशियो आपका m1 m2 होता है, m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम हमेशा यहाँ से वो वैल्यू लेंगे जो हमें पता है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू पता है तो हम x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें y की वैल्यू पता होती तो y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम लोग x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट करते हैं, m1 m2 की वैल्यू में फाइंड करनी है, इसलिए m1 m2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए m1 इंटू m1 x2 की वैल्यू ये आपका 3 हो गया, प्लस m2 फाइंड करना है इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू दी हुई है, ये आपका x और y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू गिवन है, x की आप 2 लिख दीजिए। 2 = ये पूरी वैल्यू 3m1 -2m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस नंबर को ट्रांसपोज करेंगे आप, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका 2m1 2m2 हो जाएगा। 2m1 प्लस 2m2 = 3m1 -2, आपका ये 2m2 है, 2m2। तो आगे ऊपर सॉल्व करता हूँ मैं। इसके बाद देखिएगा आप, ये आपका इक्वेशन हो गया 2m1 प्लस 2m2 = 3m1 -2m2। m1 को एक सेट कर लीजिए और m2 को एक सेट कर लीजिए। तो जब m1 को एक सेट करेंगे तो यहाँ से आपका ये 2m1 -3m1, ये आपका हो जाएगा m1, और 2m2 प्लस हो जाएगा तो 4m2 हो गया। यहाँ से आप m1 और m2 का जब रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 4/1, यानी कि m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 1, ये रेशियो में है। इससे ये सॉल्यूशन निकलता है कि m1 m2 का रेशियो 4:1 है। यानी कि वो जो पॉइंट था ना r बीच में लाई करता था, ये जो पॉइंट था आपका r, ये पॉइंट r जो इस लाइन को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपसे पूछा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो बस आप इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस पे आसानी से हम पुट कर सकते हैं। क्यों, m1 m2 की वैल्यू हमें पता हो गई, ये हमें फाइंड करना था। हमारे पास x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू है, तो हम पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये भी करना है हमें। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और हमें क्या फाइंड करना है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड। एक टावर है जिसका शेडो कास्ट हो रहा है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर लंबा हो जाता है शेडो कब, व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री से अगर वो 30 डिग्री होता है तो 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है और एंगल अब 30 डिग्री बनेगा, हमेशा थोड़ी दूरी पर बनता है तो एंगल छोटा ही हो जाता है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये जो 30 डिग्री बन रहा है तो पहले से 40 मीटर लॉन्गर है, यानी कि ये वैल्यू, इतनी वैल्यू आपकी 40 मीटर है। हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अपने समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ें हैं। फाइंड हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट को आपको फाइंड करना है। तो आइए इसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करना हो सकता है। ये फिगर था आपका पूरे क्वेश्चंस का, ये आपका फिगर है। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि टावर की हाइट h है। आप लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी h, लेट हाइट बी मैं लिख देता हूँ h मीटर। तो एक बार हम लोग ये ट्रायंगल को लेंगे और ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग। अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमेशा मुझे ये पता है और ये पता है और इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये डिस्टेंस पता है, मैं मान लेता हूँ इसको x, तो मुझे ये डिस्टेंस पता है और ये पता है। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि tan में ही परपेंडिकुलर बेस होता है, तो tan का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। tan एंगल आपका 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h अपॉन x और tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से आपका h की वैल्यू क्या आएगी, x√3। यहाँ से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैंने h की वैल्यू निकाली है, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जिसकी वैल्यू भी निकालेंगे आपको नेक्स्ट वाले जब मैं बनाऊंगा इक्वेशन तो उसमें पुट करना पड़ेगा आपको। तो एक ये हो गया। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ ये बड़ा वाला, सॉरी ये कट गया, x√3। अब मैं ट्रायंगल ये लेता हूँ ADB, इन ट्रायंगल ADB। तो इसमें देखिए आपका एंगल 30 डिग्री है और सेम वही ये परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 40 x प्लस 40। अब देखिए आपको x और h दिख रहा है ना, अगर आप h की वैल्यू निकाले तो यहाँ पुट करेंगे, अगर आप x की वैल्यू निकाले होते तो यहाँ पुट करते हैं। तो एक ही चीज़ है, tan 30 की वैल्यू, अब मैं इस फिगर को इरेज कर देता हूँ, या ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ये मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो tan 30 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन h की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x प्लस √3, x√3 अपॉन x प्लस 40। इसको आप जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये x√3 प्लस h की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, x√3। तो जब इसको करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x प्लस 40, नहीं सॉरी tan 30 की वैल्यू गलत पुट हो गई है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अगर √3 होती है तो ये कट जाता है √3 से √3, तो 1/√3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें करेंगे आप √3 का √3 में तो 3x हो गया, ये आपका x प्लस 40 हो गया। बस इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ से 3x माइनस x यानी कि 2x, 2x की वैल्यू आ गई 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20 मीटर। ये x की वैल्यू है, मगर आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, h की वैल्यू क्या है यहाँ पे x√3। बस यहीं पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, h इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 20√3, ये आपका टावर की हाइट आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा
और इस तरह की और वीडियोस अभी मैं बनाऊंगा।